पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक आयरन स्त्री 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 220 रुपये प्रति माह की दो समान किस्तों पर खरीदा गया। यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक हो है तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नगद मूल्य दिया रहता था, इसमें देखो बस तत्काल मूल्य दिया है। ठीक है, तत्काल नगद भुगतान बस दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो चलो लिखते हैं हल। तो इसमें देखो नगद मूल्य नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, मानकर चलेंगे। तो माना आयरन का नगद मूल्य x मान लेते हैं, x रुपए है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, x मान लिए। अब देखो जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तत्काल भुगतान दिया है, कितना दिया है देखो, तत्काल 210 रुपये तत्काल भुगतान, 210 रुपये। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो देय राशि कैसे निकालते हैं, देय राशि क्या करते हैं, नगद भुगतान से क्या करते थे, तत्काल भुगतान को माइनस कर देते थे। तो क्या हो जाएगा, इसको x माने हैं और नगद तत्काल भुगतान क्या है 210, तो इतना हो जाएगा। समझ गए क्या, इतना 200 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या। और देखो आगे क्या बोला है, यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, और इसमें क्या बोला है, तत्काल नगद भुगतान तथा 220 रुपये 220 रुपये प्रति माह की दो समान किस्तों पर खरीदा गया। दो किस्तों में कर रहा है। ठीक है, तो प्रति माह कितना कर रहा है 220। ठीक है, तो लिखते हैं प्रति माह किस्त कितना कर रही है 220 रुपये। ठीक है, इतना कर रहा है तो दो किस्त देना है हमें, बोला है इसमें दो समान किस्तों पर खरीदा गया। ठीक है, तो दो किस्त में की राशि कितना हो जाएगा, देखो दो किस्त में बोला है तो क्या करते थे, पहले जो दिया रहता है, जो किस्त दिया रहता है उसमें क्या करते थे, दो का गुणा करेंगे क्योंकि उसमें दो किस्त बोला है, 2 × 220। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो 22×2 = 44, 440 हो जाएगा रुपए। दो किस्त में कितना होगा, 440 रुपए होगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब इतना निकाल लिए हैं तो अब क्या करेंगे, महीना वाला निकालते हैं, पहला माह दूसरा माह। ठीक है, तो चलो हल करते हैं आगे। तो लिखते हैं पहले माह का मूलधन कितना हो जाएगा, पहले माह का मूलधन देखो हमारा कितना आ गया है 440 रुपए। और देखो हम क्या निकालते हैं, देय राशि ही क्या होता है, पहले माह का मूलधन होता है। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, x माइनस 210 रुपए। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो दूसरे माह का निकालते हैं, दूसरे माह का मूलधन तो कितना हो जाएगा, देखो अब इतना आया है उसमें से क्या करते हैं, दूसरे माह को माइनस करते हैं, इतना तो पता है। ठीक है, तो देखो पहले माह इतना आ गया है, अब हमें क्या पता है प्रति माह किस्त कितना है 220 रुपये, तो उससे माइनस कर देते हैं, इतना तो पता है। x माइनस 210 उसमें क्या करेंगे 220 को माइनस कर देंगे 220। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, तो इसमें आ जाएगा x, देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है, इतना पता है। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और 2 2 4, तो 430 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया, ये इतना हो गया रुपए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टोटल मूलधन निकालते हैं, इतना तो पता है सबको। इसको जोड़ देते हैं, कुल मूलधन निकाल लेते हैं डायरेक्ट, कुल मूलधन
कितना हो जाएगा? तो देखो ए वाले को जोड़ना है ना, बीच वाले को नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसको हल कर कर इतना लाए हैं। और देखो बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अब एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस का माइनस ही हो जाएगा। देखो ए वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो 430 में से 210 क्या होगा, प्लस होगा। इसमें देखो अब प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह आएगा, हमें बस जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो जीरो का जीरो आ जाएगा, और एक और तीन चार हो जाएगा, और चार और दो छः हो जाएगा, 640। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इतना रुपए होगा। ठीक है, समझ गए क्या इतना। तो अब देखो अब क्या करना है हमें, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। और देखो ब्याज की दर दिया है 20%, लिख लेते हैं ब्याज, ब्याज की दर कितना दिया है, 20%। ठीक है, इतना समझ गया क्या, 20% दिया है। और क्या दिया है हमें, और नहीं दिया कुछ, तब डायरेक्ट अब सूत्र में हल करते हैं चलो। क्योंकि सूत्र क्या होता है, ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर पी गुणित आर गुणित एन, और बट्टे में क्या होता है, 100। ठीक है, तो मान रखते हैं चलो इस तरफ। अब देखो इतना हो गया। तो देखो यहाँ पास ब्याज निकालते हैं, ठीक है, ब्याज यहाँ पास निकालता हूँ मैं। तो यहाँ पास लिखते हैं ब्याज। तो देखो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने क्या निकाला था, दो किस्तों की राशि कितना निकला था, 440 निकला था। ठीक है, 440। और देखो तत्काल कितना भुगतान करता है, 210, इसको जोड़ देंगे 210। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 10 से 50 हो जाएगा, और 6 तो 650 रुपये आएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो अब देखो अब कैसे निकालेंगे ब्याज हमारा। तो देखो 650 क्या हो रहा है हमारा, दो किस्तों की राशि 440, और तत्काल भुगतान इतना हो गया। तो इसमें देखो हमने क्या माना था, नगद मूल्य क्या माने थे, 100 रुपए। तो एक से इसमें घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, क्योंकि देखो नगद मूल्य कितना दिया है पता नहीं है, उसी को निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 650 में एक्स को माइनस कर देंगे, तो लिखते हैं 650 माइनस एक्स रुपए। ठीक है, ये क्या हमारा ब्याज है। ठीक है, इसको, इसका मान को रखेंगे यहाँ अब। ठीक है, अब देखो आगे हल करते हैं। ठीक है, अब करें, हल करते हैं इसे। तो देखो ब्याज की जगह अब क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं 650 माइनस एक्स, और इस तरफ पी का मान देखो कितना निकला था, 2x, और माइनस का 640। ठीक है, और इंटू आर, दर कितना है, 20%। ठीक है, और देखो एक एक माह का निकाल रहे हैं तो एक बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माह में चल रहा है, एक माह का निकालेंगे तो बटे में 12, और पूरे एक बटे में कितना है, 100। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कट रहे हैं उसको काट लेते हैं पहले। तो इसमें का एक जीरो कटेगा, इसमें का एक जीरो, और कुछ कट रहा है का नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। देखो ये 10 12 और ये 10 गुणा होगा नीचे नीचे, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ऊपर तरफ गुणा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं 120, इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो 120 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, 650 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ का तो पूरा कट गया, बस ये 2 बचा है। ठीक है, ये 2, और 2x माइनस का 640। ठीक है, इतना बचा है। या देखो यहाँ पास और काटें क्या, तो दो एकम दो, दो पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, इस तरफ कुछ नहीं बचा ऊपर में, तो इस तरफ कुछ नहीं रहेगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, 12 और 5 तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 60 इस तरफ पक्षांतर होगा तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, 60 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब छोटा हो गया, अब छोटा को गुणा भाग करने में आसानी होगा। तो देखो हल करते हैं, तो 60 इससे गुणा होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, तो 60, 60 का डायरेक्ट गुणा करते हैं, तो 60 शून्य 60 हो जाएगा, 60 शून्य से गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा।
और 60 देखो 6 पंचे 30 होता है, ठीक है। तो 6 पंचे 30 यानी 300 हो गया, 300 का 0 आ गया, 30 हासिल आ गया, ठीक है। और 6 छक्का 36 यानी 360, 360 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 390, 390 तो एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए क्या? और ये देखो माइनस है और 60 से गुणा करेंगे तो 60x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इस तरफ क्या है 2x माइनस का 640, ठीक है। तो इसे अब हल करते हैं। तो देखो माइनस 60x उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कर लेते हैं वैसी 3900, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 640। इस तरफ 2x है प्लस में, इस तरफ इसको पक्षांतर करेंगे ये भी प्लस हो जाएगा 60x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो जोड़ लेते हैं 0 4 6 9 3 और इस तरफ 62 हो जाएगा, 62x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या? अब देखो x का मान चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा 62 इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। 39640 तो इसके बटे में आ जाएगा 62, ठीक है। तो अब भाग करेंगे तो इसका मान पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 639.35 आएगा, ठीक है। इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। गुणा करके देख यानी भाग कर देख लेना, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया इतना रुपए, ठीक है। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना था, एक आयरन स्त्री की 310 रुपये तत्काल नगद भुगतान मिलता था, हमें क्या चाहिए था नगद मूल्य ज्ञात करना था। तो देखो एक आयरन का नगद मूल्य कितना है 639.35 रुपये है, ठीक है। ऐसे हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। छठवां क्वेश्चन, एक शोरूम में एक स्कूटर का नगद मूल्य 20,000 रुपये है, किस्त योजना से यह 1100 रुपये तत्काल नगद भुगतान के पश्चात समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या आ गया है वर्ष वाला आ गया, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है। इसमें अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था माह में चलता था, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया है वर्ष वाला आ गया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे वर्ष के हिसाब से अब हल करेंगे, ठीक है, वर्ष वाला बोल दिया है तो, ठीक है। तो चलो अब हल करते हैं, हल, ठीक है। तो देखो स्कूटर का नगद मूल्य दे दिया है उसे लिखते हैं पहले, स्कूटर का नगद मूल्य कितना दे दिया है 20,000 रुपए, ठीक है। और क्या दे दिया है तत्काल नगद मूल्य दे दिया है, तत्काल नगद मूल्य कितना दे दिया 11,000 रुपए, ठीक है, इतना दे दिया है। अब देखो देय राशि भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं देय राशि। देय राशि कितना हो जाएगा 20,000 से 11,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है, रुपए, ठीक है। इतना समझ गए क्या? तो अब देखो अब हमें क्या करना है एक बार फिर से देखते हैं, किस्त योजना से यह 11,000 रुपये तत्काल नगद भुगतान के पश्चात समान वार्षिक किस्तों में समान वार्षिक किस्तों में समान वार्षिक किस्तों में हर साल बोल रहे हैं, समान वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो देखो समान वार्षिक किस्तों में पटाना है यानी प्रति वर्ष लिखते हैं, प्रति वर्ष किस्त क्या मान लेते हैं एक समान लेते हैं, इसमें दिया तो नहीं है तो एक समान लिए, ठीक है। तो चलो और क्या दिया है ब्याज की दर दिया है, हमें लिख लेते हैं इसे भी, ब्याज की दर कितना दिया है देखो 25%, 25%, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो अब ये क्या है वर्ष वाला है तो वर्ष वाले को दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे
तो प्रतिवर्ष वाला बात हो रहा है तो क्या होगा, मिश्र धन ज्ञात करना होगा। तो देखो मिश्र धन वाले सूत्र में ही रखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसको क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं एक बार। P1 P2 क्रमशः क्रमशः पहली और दूसरी राशि का मूलधन है, मानते हैं, ठीक है। देखो P1 और P2 क्रमशः पहली और दूसरी राशि का मूलधन माने, ठीक है। क्योंकि देखो देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाए तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा लेकर चलेंगे। तो P1 P2 ले लिए हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष की बात किया है तो P1 P2 क्रमशः पहली और दूसरी राशि का मूलधन है, मान लिए, ठीक है। तो देखो, तो x बराबर क्या है, प्रतिवर्ष बोला है, तो प्रतिवर्ष बोला है तो x बराबर क्या करेंगे, प्रतिवर्ष x बराबर, तो सूत्र रखते हैं, पहले P1 रख लेंगे और क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100, ठीक है। पहले के लिए निकाल रहे हैं तो घात में क्या होगा, एक वर्ष के लिए तो एक लिखेंगे। और फिर से अब दूसरे दूसरे का निकालेंगे तो फिर से x का निकालेंगे, x क्योंकि प्रतिवर्ष का किस्त क्या माने, x माने हैं, तो x अब दूसरे का निकाल रहे हैं तो P2 लिखेंगे। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100। और देखो अब दूसरे के लिए निकाल रहे हैं तो घात में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, हमें P1 P2 का मान निकालना है, ठीक है, सबसे पहले। तो देखो P1, तो देखो 1 और तो कितना दिया, 25% बटे में 100, ठीक है। और ये x बराबर P2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये भी 25 बटे 100 हो जाएगा, हाथ में 2, ठीक है। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 हो गया ये 25 से कम 25, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखो P1, देखो 4 एक कम 4 और एक में कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। घात में एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। और x बराबर ये P2 और ब्रैकेट, अब देखो 4 एकम 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5/4, और घात में 2 लगा है तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, P1 और P1 का मान चाहिए। तो इस 5/4 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो पलट जाता है, पता है इतना। तो क्या लिखेंगे, P1 बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं, P1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5/4 इस तरफ भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में 4/5 हो जाएगा, पलट जाएगा। इतना समझ गया क्या, कैसे किए करके, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या निकल गया P1 का मान, ठीक है। वैसे इस तरफ P2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा P2, और इसको इस तरफ पक्षांतर करूँ तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x ब्रैकेट में 4/5 और घात में कितना है 2, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। ये सब मान निकाल लिए हम। तो अब देखो, अब हल करेंगे इसे, ठीक है। इतना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब क्या निकालेंगे, देय राशि निकालेंगे, ठीक है। देय राशि में क्या होगा, देय राशि में इसे क्या करना पड़ेगा, अब जोड़कर इसका हल निकालना है, ठीक है। देय राशि क्या करेंगे, P1 प्लस P2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि P1 और P2 का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है। तो देय राशि देखो, देय राशि अभी कितना है हमारा, 9,000 रुपये है। तो इस तरफ लिखते हैं 9,000 रुपये बराबर P1 का मान कितना है, देखो x, और ब्रैकेट में 4/5, ठीक है, प्लस बीच में, और P2 का मान क्या है x, वो ब्रैकेट में 4/5 और पूरे की घात 2, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन है उसको कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो देखो कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो x दिख रहा है तो x निकल जाएगा पूरा पूरा, और 4/5 भी दिख रहा है तो 4/5 निकाल देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। इतना समझ गए क्या।
तो देखो ये पूरा इतना निकल गया, तो इसके जगह में क्या बचेगा? कुछ नहीं है, तो मतलब क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, क्योंकि ये पूरा पूरा निकल गया तो 1। बीच में है प्लस, तो प्लस। और देखो एक्स तो निकल गया है, एक्स तो निकल गया है, ठीक है। 4/5 के हाथ में 2 लगा, यानी वो 2 बार है, ठीक है। तो एक बार बचेगा ये 4/5। इतना समझ गए क्या? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखो इसे और आगे हल करते हैं, इस तरह मतलब 9,000। और अब देखो इसे अब और कैसे करेंगे? एक्स एक्स तो ये क्या है? 4/5। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 4 9, 9/, ठीक है। तो इतना हो गया, इतना समझ गया क्या? तो अब देखो हमें क्या चाहिए? एक्स का मान, क्योंकि एक्स का मान ही निकालना है, प्रति वर्ष का किस्त ही ज्ञात करना है हमें, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो एक्स का मान चाहिए, तो इसको क्या करूंगा? पूरा इस तरह पक्षांतर कर दूंगा। पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा? बटे वाला क्या होता है? पलट जाता है, पता है। तो इस तरफ हल करते हैं, तो x बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये 9,000, ठीक है। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करें, क्या हो जाएगा? 5/4 गुणक फॉर्म में, और ये क्या हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। देखो इसमें लिखने में मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है। देखो अब 4/5 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/4। और इसमें देखो ये क्या है? 5 एकम 5 और 4, तो 9 बटे क्या होता? 5 होता, ठीक है। नीचे में क्योंकि 5 है, 4 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ऊपर में जाकर ये कितना हो जाता? 5 हो जाता, ठीक है। नहीं कटेगा, ये 5 है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ गए? तो देखो ये क्या हो जाएगा? 9 तो कट जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9 तो हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच रहा है? देखो 5 पंचे 25, ठीक है। 25, और ये क्या हो रहा है? पूरा गुणा हो रहा है, तो 25 और 3 जीरो बचा है, और बटे में क्या बच रहा है? ये 4 बच रहा है, ठीक है। तो और हल करते हैं इसे, तो देखो और कितना हो जाएगा? 4 से भाग जाएगा क्या? देखते हैं, ठीक है। तो हाँ चला जाएगा, देखो 4 4 पंचे भी, 4 छिक्का 24, तो कितना बच गया? 1। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 2 बच गया, तो 4 पंचे 20 और 1 जीरो। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर, ठीक है। इतना करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले हम क्या करना पड़ेगा? प्रति वर्ष क्यों है? वर्ष वाला है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। इतना रुपए क्या होगा? ये इसमें पूछा था, क्या पूछा था? प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगा? 6,250 रुपए होगा, ठीक है।